में कहा गया है निरंतर हरि चर्चा, हरि कथा और भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसा भी काम है जिससे करने से कल्पवास भी व्यर्थ चला जाता है। ना किसी की निंदा करना चाहिए, ना किसी के अवगुण देखना चाहिए, ना किसी पर क्रोध करना चाहिए, ना ही किसी के विषय में गलत भावना रखना चाहिए। अगर आपके अंदर यह भाव लेकर आप तीर्थराज में विराजमान होकर कोई भी सत्कर्म करते हैं तो उनके विषय में यह भी कहा गया, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम अनुष्ठान के फल नहीं मिला, कई लोग कहते हैं हम कथा कई बार श्रवण कर चुके, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इसके लिए आज से जो मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव के वचन के लाभ लेंगे और जो यहाँ पर विराजमान होकर, मैंने कहा हर व्यक्ति को सम्मिलित करो। बहुत लोग मुख्य श्रोता के रूप में भी संकल्प लिया, सह श्रोता के रूप में भी संकल्प लिया, सहयोगी श्रोता के रूप में भी सहयोग संकल्प लिया। मैंने कहा ये तीर्थराज प्रयाग है, यहाँ किसी को किसी भी प्रकार की ये नहीं है कि आप इतना दो तभी श्रवण करोगे। यहाँ सब भागवत की सब श्रोता है और आप लोग बड़े आनंद के साथ, हम अधिक इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं गुरुदेव का नियम जो है, अपना नाम जाप करते हुए एक दूसरे में ना किसी से बात करिए, केवल गुरुदेव के दर्शन मात्र से ही, यही तीर्थराज है जिसके विषय में कहा गया है सब साधन कल सुफल सुहागा, लखन राम सिए दर्शन पावा, तही फल करि फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुहाग हमारा। अक्षय वट आप सब दर्शन करने गए होंगे, जहाँ भरद्वाज ऋषि ने आदरणीय भरत जी से मिला तो यही कहा महाराज आज हम धन्य हो गए। बोले क्यों? बोले अभी अभी आपने युगल सरकार श्री सीताराम लखनलाल जी के दर्शन किए, फिर आप धन्य नहीं हुए? कहा ये तो मैंने अपने जीवन में जो कुछ पुण्य क्या उसका फल मिला, लेकिन परमात्मा के दर्शन के पुण्य क्या है? संत दर्शन। और संत दर्शन में भी ऐसे महापुरुष के हम सब दर्शन कर रहे हैं जो अति दुर्लभ है। एक होता है दुर्लभ, एक होता है अति दुर्लभ। जितने क्षण जितने पल आप दर्शन करें अति दुर्लभ है। और हमारे संस्था मिथिला कुंज के द्वारा जो नित्य भंडारा अन्नक्षेत्र हो रहे हैं, आप लोग भाव के साथ तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जो इस भंडारा में सम्मिलित होना चाहते हैं और जो हमारे कैंप में आना चाहते हैं वो अवश्य आइए। आइए अब हम सब पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से उनके वाणी के रसास्वादन करें। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हंस भगवान समारंभाम श्री निम्बार्काचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे राधाम कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजसतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय तीर्थराज प्रयाग जी की जय श्री वेणी माधव जी की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे ऐसा करते हैं बाहर की आवाज नहीं आती हमको, हम झूठ बोलते हैं। फिर ऐसा करते तो करो। राधे 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 भगवत भागवत चरणानुरागी श्रोता समाज, आवाज कुछ नहीं जाती होगी, हम जानते हैं। क्या क्या जाए आवाज कुछ नहीं, बंद करते बंद करते। मान जी और चलो।
अब कौन कौन प्रयागराज आ गए हैं और वहां से भी भक्त कुछ कह रहे हैं और बड़े भाव कर नाच कर झूम कर ये कहिए, ओ मेरे उठे हे मेरे उठे हे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, आ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, अरे हाँ वृंदावन जाऊंगी सखी। ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जाओ हरि बोल। शाम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, हाँ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, मेरे नैनन ओ मेरे नैनन मेरे नैनन ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। एक बार दोनों हाथ उठाकर जितने भक्त विराजमान हैं ताली सेवा करते हुए कहिए, ओ राधे ओ राधे 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 आ राधे आ राधे 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 आ राधे आ राधे 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 ओ मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम। ये आवाज नहीं जाइए। भागवत के आधार पर देव समुदाय करते हैं, इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत में लिखा है सतयुग के भक्त, त्रेता के भक्त, द्वापर के भक्त अपने इष्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर यदि आप खुश हो प्रसन्न हो तो कृपा करके कलयुग में मनुष्य बनाकर मेरा जन्म देना, ज़्यादा समय के लिए थोड़े समय के लिए ही। भगवान सर्वेश्वर श्यामचंद्र ने पूछा कलयुग में जन्म थोड़े दिनों के लिए लेकर क्या करोगे? तो उन भक्तों ने कहा तो कलयुग में केवल आपके मंगल में नाम से संपर्क करके नाम को अपने गले का हार बनाकर बहुत कम समय में आपका नित्य सानिध्य जीव को प्राप्त हो जाता है, इसलिए हमने आपसे ऐसी प्रार्थना की। उन सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के भक्तों की ऐसी लालसा स्प्रिया है, मांग है, भगवान ने पूरा की। हम लोग अपने घर द्वार कुटुंब परिवार सबको छोड़कर तीर्थराज प्रयाग में बड़े आनंद से शांति के साथ रह रहे हैं। अतः जब तक यहाँ हैं कम से कम आर्निश भगवान के नाम से संपर्क बना रखेंगे तो बहुत ही कल्याण होगा, बिना पैसे का कल्याण होगा। आपने भागवत कथा का आयोजन किया, इसमें रुपए पैसे लगेंगे, नाम लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है,
यहाँ रहकर जो नाम लेंगे उसमें जो आनंद आएगा, अपने घर के पास जाकर अपने घर में रहकर नाम लेंगे, दोनों बराबर है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, हम यहाँ भी नाम नहीं लेते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजस्वामी जी श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, समस्त 12 स्कंदों के अध्यायों को मिला करके 335 अध्याय माने गए हैं। और पद्म पुराणोक्त जो महात्म्य उसमें 6 अध्याय हैं, स्कंद पुराणोक्त महात्म्य 4 अध्याय हैं। इन 10 अध्यायों में श्रीमान पराशर नंदन वेदव्यास जी ने भगवान के चरणारविंद की उपलब्धि कैसे जीव को हो विविध प्रकार का वर्णन कर सुनाया। लेकिन भगवान वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम एक ओंकार था, एक ओम, उसको सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अनुग्रह से भगवान वेदव्यास जी ने 1 लाख मंत्रों में विभाजित किया, 1 लाख मंत्रों में, जिसमें 84,000 मंत्र के बाद 16,000 श्लोक भगवत प्राप्त संबंधी मंत्र हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान वेदव्यास जी ने सोचा इन वैदिक मंत्रों में सबों का अधिकार नहीं है, उन्होंने नहीं दिया। त्रयीना श्रुति गोचरा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को छोड़कर शूद्र जाति और माताओं को अधिकार नहीं दिया भगवान वेदव्यास जी ने। तब उन्होंने सोचा मेरा जन्म, मेरा अवतार सर्वसाधारण जीवों के कल्याण के लिए हुआ, लेकिन मैंने ऐसा दुर्लभ वेदों की ऋचाओं का निर्माण कर डाला, यहाँ इन दोनों का प्रवेश नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। तब उन्होंने 1 लाख मंत्रों का मंथन करके 1 लाख श्लोक जिसमें है ऐसा महाभारत का निर्माण किया। इसीलिए महाभारत को पंचम वेद माना जाता है। लेकिन 1 लाख श्लोक महासमुद्र के समान, कलयुग में आयु कम होगी लोगों की तो कैसे काम चलेगा। तो आपने दोनों का मंथन किया, 1 लाख ऋचात्मक मंत्रात्मक वेद, 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत, उनका मंथन करके 17 पुराण बनाए। उन 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या 3,82,000 हो गई। 1 लाख वेदों का मंत्र अलग, 1 लाख महाभारत के श्लोक अलग, इधर 3,82,000 श्लोक हो गए 17 पुराणों में। फिर भी आपके हृदय में शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है, मन चक्कर काट रहा है, मानो मन को अभी तक कुछ नहीं मिला। तो श्रीमान भगवान वेदव्यास जी ने सोचा मैं ग्रंथ करता, मैं वेद विभाजन करता, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ का निर्माता, 17 पुराणों का निर्माता, हमें ही शांति नहीं मिल रही है, इसका पठन पाठन आलोचन आदि करके किसी दूसरे को आनंद नहीं मिल सकता। तब राजस्वामी चिंता के सागर में गोता लगाने लगे। लेकिन अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम स्मरण रहा, अब नाम जाप करना प्रारंभ कर दिया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय, रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। देखिए नाम ही के पास पहुंचा देता है। वेदव्यास जी ने चिंता के सागर में गोता लगाते हुए
श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल में नामामृत का से संबंध जोड़ा। नाम ने भगवान मुरली मनोहर श्री कृष्ण को जाकर कहा, आपका जो अंश है, अवतार है, शेष है, व्यू है, पराशरनंदन श्री व्यास जी महाराज, वो चिंता के सारों गोता खाते हैं, जरा उनके ऊपर कृपा करो। नाम है, नाम ही से कहा। नाम जो हम राधे कृष्ण से लेते हैं, वो राधा कृष्ण नाम राधा कृष्ण जाकर कहा, तो श्याम सुंदर ने अपने मन का स्मरण किया। श्याम सुंदर ने अपने मन का स्मरण किया। उनके मन कौन है? देवर्षि वीणा पाणी नारद बाबा। नारद बाबा पहुँचते हैं, नमस्कार प्रणाम दंडवत के बाद भगवान का देवर्षि, आप कृपया वैष्णव चंपायन आश्रम में जाएं। वैष्णव चंपायन आश्रम कहाँ है? बद्रिकाश्रम से 12 कोस 36 किलोमीटर आगे है। बताते हैं आज भी वेद व्यास जी वहाँ विराजमान हैं। जब उनके मंगल नाम की असीम अनुकंपा हमारे ऊपर होती है, तब उनके दर्शन हमको होते हैं, तब वास्तविक कल्याण के भाजन हम बनते हैं। वो कब होगा? जब भगवान सर्वेश्वर का अनुग्रह दर्शन प्राप्त होगा आपको, तब इन अवतारों के मांगलिक रूपों के दर्शन प्राप्त होंगे। अच्छा, देवर्षि नारद जी पहुँचते हैं, ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी खड़ा होते हैं, यथार्थ में आसन दिया बैठे। श्रीमान भगवान नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को उदास देकर पूछा, क्या बात है, आप उदास क्यों हो? तो उनका भगवान मुझको भी मालूम नहीं पड़ रहा मैं क्यों उदास हूँ, चिंता के सागर में गोता खाता रहता हूँ। तो श्रीमान नारद बाबा ने ध्यान लगाया। ध्यान योग के द्वारा वेद व्यास जी के हृदय के चिंता का कारण समझ में आ गई। आपने कहा, व्यास जी आपने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ नहीं किया। आपने बहुत किया लेकिन कुछ नहीं किया। क्यों? जितने आपने ग्रंथ बनाए हैं, वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 17 पुराण बना डाले, लेकिन आप स्वयं अवैष्णव हो, अशुद्ध हो। अशुद्ध के द्वारा जितनी कृतियाँ की जाती हैं, अरे आया भगवान शंकर जी का वचन है, अधिक्षित से बाहोरु निष्फला सकला क्रिया पशु योन में आपनोति दीक्षा है नामृतो नरा। जो वैष्णवी दीक्षा से रहित होता है, नाना प्रकार के शुभ कर्म आदि करते हैं, उनके सारे शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं। क्यों? वैष्णव दीक्षा से रहित होने के कारण। व्यास जी आपने भी वैष्णव दीक्षा नहीं ली, इसलिए आपकी सारी कृतियाँ अशुद्ध हैं, आप स्वयं अशुद्ध। इस बात को सुनकर श्रीमान भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भगवान बहुत बढ़िया सुंदर, हम उत्तराखंड में बद्री विशाल के पास में ही हैं, आप कृपा करके मुझको शुद्ध कर दीजिए। राय श्याम जी देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। इसके महात्मा में लिखा है, विष्णु दीक्षा विहीना नाम अधिकार कथा सर्वे। रामकृष्ण की दीक्षा से रहित प्राणी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अधिकार ही नहीं। मैं नहीं कहता, भगवान वेद व्यास जी की कृति है, पद्म पुराण, उसमें वर्णन है। तो भगवान श्री नारद जी ने चंदन हाथ में घिसा, बीज मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया। श्रीमान वेद व्यास जी को चंदन लगाए 12 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख जमटर पे। राय श्याम जी
पंच संस्कार कहते हैं। एक संस्कार ये हुआ, दूसरा कंठी बांधी, तीसरा चंदन लगाया, हाथ में बचा, इसमें नाम लिख करके छाप दी, कंठी बांधी, मंत्र दिया, नाम रखा। नाम रखा, 5 हुए ना। बताते हैं पंच संस्कार युक्त मानवों का इतना कल्याण होता है, यदि भ्रष्ट भी हो जाता हुआ यमराज के दूतों की दाल वहाँ नहीं गलती है। ठाकुर जी की कृपा बताए, सुना देता हूँ। एक बहरी, बिहार की बात है, यहाँ बिहार के सब बैठे हैं प्राय, तो धेरुक नाम की बस्ती है। वहाँ के महान जी थे श्री श्री गोलोकवासी कृष्णदेव दास जी महाराज। उन्हीं की एक शिष्या थी बगल में, मंदिर के बगल में, करीब 83-84 वर्ष की अवस्था, मृत्यु सज्जा पर लेटी थी। मृत्यु सज्जा पर लेटी थी, ठाकुर जी के कृपा से, और डरती थी। देखो देखो 3 जने आ गए हमको पकड़ने के लिए, बचाओ बचाओ बचाओ। कांठी बनी हुई, चंदन लगा हुआ है। तो 2-3 बच्चे थे उनके, बहू रानी सब थी। एक बच्चा दौड़ कर गया, बगल में महान जी थे, कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरी माँ क्या क्या देखती हुई आ रही है, तो कृपया चल करके आप अपना चरना में चुरा दीजिए। तो महात्मा जी गए, चरना में लेकर आपने एक चरना में दिया। तो क्या देखती हो? तो आप आ रहे हैं, आपको देखकर वो सब लापता हो गए। राधे राधे करो, तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे करती करती गोविंद 99वां हो गया। 12-13 देख जब आ नहीं पा रहे थे, एकदम नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए वैष्णवी दीक्षा लेकर के 12 जगह चंदन कंठी तो रहती है, करने रोज लगाना चाहिए। एक बात बताता हूँ, एक मिथिला में एक गांव जिसका नाम नेहरा, बहुत बड़े थे वो शिवजी चौधरी, घोड़ा पर बैठ करके जा रहे थे और बड़े आदमी थे। एक नदी थी, घुटना घुटना पानी था, उधर से श्रीमान सुखदेव दास जी महाराज चंदन खूब चकाते, रामानंद जी हम लोग तो निम्बार किए हैं, राधे से रामानंद जी चिराग बड़ा चकाचक होता है, दूर से दिखता है। दोनों आगे नदी के किनारे घुटना पानी था। तो शिवनारायण जो घोड़ा पर बैठे थे, उन्होंने कहा भाई चंदन वाले को पहले निकलने दो, चंदन को देखकर हमको डर लगता है, चंदन को देखकर हमको डर लगता है। आते हैं तो आ रहे हैं वो, तो कहा श्रीमान जी इस चंदन को आपको ही डर नहीं लगता है, जमराज के दूतों के चोटर फटने लगती है। और मुंह लटका करके राधे राधे हो गए। कहने का तात्पर्य भैया, वैष्णवी दीक्षा जब तक नहीं लेंगे तब तक शुद्ध नहीं होगा। और मंत्र दिया और कहा देखो, उनका नाम रखा व्यास, पहले कृष्ण द्वैपायन नाम था। व्यास शब्द का अर्थ होता है छोटा को बड़ा कर दे, व्यास कर दे। वो व्यास जी श्री सुखदेव श्री गुरुदेव भगवान नारद जी का दिया हुआ है। और क्या कहा सो सुनिए, कहा अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए, चाहे वेद हो, महाभारत हो, सतर पुराण हो, सब के सब अचावन के समान है। अचावन जानते हैं? ऐसा जब भोजन करते हैं अपने लोग, हाथ धोते हैं, उसका नाम अचावन होता है। आप जब कुल्ला करते हैं तो आपके दांतों की सुलाक में छिपे अन्न के टुकड़े निकल जाते हैं ना, उनको खाने के लिए हंस आएंगे, कौआ आते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान, इधर मैं कमजोर, अब मेरा जंतर मंतर महा कमजोर, दोनों मिलान हो रहा है। जैसा मैं ऐसे 100 वर्ग परमाप्रति अपने अपने वर्ग में प्रेम होता है। मैं कमजोर, ये कमजोर, दोनों प्यार हो गया, आवाज़ नहीं निकलती है। और कन्हैया लाल की जय। छोड़ दो, छोड़ दो, इसको भी आराम मिलेगा, हमको मिलेगा। राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। लीलाधार की लीला है, किसी का दोष नहीं है, समय बलवान है। और कहा आपने इन ग्रंथों में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के निर्मल जसों का वर्णन नहीं किया। उन्होंने नहीं, हमने सब वेदों में किया है, पुराण में किया है। उस किया ना, आपने मिक्सचर कर दिया, मिलावट कर दी, कि इसलिए ये सब त्याज्य है, ये कर्मकांड वगैरह इनमें चक्कर काटेंगे। और जो कर्मकांड होते हैं भगवत भक्ति से विमुख होते हैं, वो कथा कहते हैं, अरे देवी भागवत कहते हैं, गरुड़ पुराण कहते हैं, उनमें भी भगवान के भक्ति का विशद वर्णन है, गौन कर देते वो लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण तो शुरू से आखिर तक नाम में है, एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जिसमें नाम का वर्णन प्राप्त नहीं होता है। नामात्मक श्रीमद् भागवत है। इसीलिए भागवत के श्रोताओं से निवेदन है, आप भागवत में बहुत चीज़ों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन मूल है नाम का निरूपण। आप लोग सबके सब नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। गले का हार माने मंगलसूत्र नहीं होता है, गले का हार माने मंगलसूत्र नहीं होता है। क्या होता है? नाम को हमेशा अपने जीवा से, मन से हो, जोर से हो, कमजोर से हो, नाम ही लेते रहिए। आपका एक भी काम बंद नहीं हो रहा है, नियम है। यदि आपका मन नामात्मक हो जाएगा, स्वतः सारा काम अपने आप होने लग जाएगा। इसमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। यही इसी के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। आप धरातल पर आए हैं नाम को अपने गले का हार बनाकर, नाम की कृपा से नामी भगवान के पास पहुँचने के लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो 2 अरब 98 करोड़ बार पुनः आपको, हमको, सबों को, जिसने नाम का सहयोग सदा के लिए नहीं किया, नहीं लिया, शायद समझी इतनी जोनियों में फिर चक्कर काटना पड़ेगा। इसलिए सुनहला समय मिला है, नाम से संपर्क जोड़ लीजिए। अरे झाड़ू लगाए नाम लेते रहिए, रोटी बाट कर नाम लेते रहिए, स्नान कर नाम लेते रहिए, पैसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन यह नहीं कर सकते इसलिए कि ज़्यादा पाप है आपके पास में। अल्प पाप, अल्प पुण्य जिसके पास में है, ज़्यादा पाप जिसके पास में है, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसका अनुराग भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम से नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? जिससे भगवान के नाम में प्रेम विश्वास हो, नाम ही लीजिए और कुछ नहीं करना है। नाम ही लेते रहेंगे तो अकाट विश्वास हो जाएगा, खर्चा कुछ नहीं। इसीलिए यहाँ आना पड़ा है अपने लोगों को, आए हैं, भेजे गए हैं। इसलिए सावधान के साथ स्वयं लिखिए, और आपकी बहू आज जो आप बेटियाँ हों उनको भी सीख दीजिए। यदि तुम
अक्षय फल प्राप्त करना चाहते हो, यहाँ कहाँ बैठे हैं आप? अक्षय वट के नज़दीक जब महाप्रलय होता है, इसी अक्षय वट के पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण बाल मुकुट बंद करके विराजमान रहते हैं। तो अक्षय वट की छत्र छाया में विराजमान होकर के मान से संकल्प लीजिए, हम नाम से हमेशा संपर्क बनाए रखेंगे, आपका कल्याण होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यदि आप नहीं लिया तो कल्याण नहीं होगा, जो कल्याण होना चाहिए उससे वंचित रह जाएंगे। सारे देवता लोग तरसते हैं, लेकिन उनको मानव शरीर नहीं मिलता है। अच्छा, श्रीमान नारद जी ने अपने शिष्य व्यास जी से कहा, मंत्र दिया और कहा आपने श्रवण किया, अब मनन करिए, मनन करने से निध्यासन होगा। जिनका मंत्र आप जाप करोगे, सारे मन की सारी दौड़ समाप्त हो जाएगी, आपके मन में जुगल सरकार प्रकट हो जाएंगे। समाधिनानुस्मृत तद्विचेषितम, नाम जपते जपते आप समाधिस्थ हो जाएंगे, बात देखते रहोगे लेकिन बाहर का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, अंतर्मुखी दृष्टि हो जाएगी। तो क्या होगा? श्री जुगल सरकार के रूप के दर्शन होंगे। जुगल सरकार ने जो जो लीलाएं की है उनके दर्शन होंगे। उन सारी लीलाएं कहाँ हुई? वे सारी लीलाएं कहाँ हुई? श्रीधाम वृंदावन में। श्रीधाम वृंदावन के दर्शन हो जाएंगे आपको उस समाधि अवस्था में। और उसी समय में नाम रूप लीला धाम को श्लोक बनाना, श्लोकबद्ध करना, उस श्लोकबद्ध ग्रंथ का नाम रखना श्रीमद् भागवतम शास्त्रम वैष्णवा नाम परम धन। श्रीमद् भागवत शास्त्र वैष्णव का परम धन है। कहते नहीं है, हमारे ब्रज में कहते हैं परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा नाम आधार। जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार, वेद तंत्र को मंत्र मनोहर, सर्वसार को सार। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोटिन रूप धरे नंदन तो न पायो पार। भगवान श्री रासेश्वरी के मंगल में राधा नाम अपने बंसी के द्वारा उद्घोषित करते हैं। अनेक ब्रह्मांड के जीवों के ऊपर एक अनुपम अनुकंपा का वर्षण करते हैं श्री कृष्णचंद्र। फिर भी उनको राधा नाम की वास्तविकता से दूर रहना पड़ता है। श्रीमान एक व्यास जी हैं, उन्हें कहते हैं हरिराम व्यास। वो कहते हैं व्यास दास प्रबखानत डारी भार में भार, परम कर्मकांडी 6 शास्त्रों के ज्ञाता श्री राजेश्वर हर नाम के मंगल में अनुग्रह प्राप्त करके उन्होंने कहा हम जन्म आदि सब कुछ छोड़ छाड़ कर एकमात्र राधा नाम से अपना संबंध जोड़ रखा है, कृष्ण नाम को भी नहीं, राधा संबंध। वैसे रस संतों का कथन है, राम माने कृष्ण, धा माने राधा, राम माने राधा, धो माने कृष्ण। राध साध संसिद्धो धातु से राध शब्द निष्पत्ति होते हैं। अर्थात जो जीव राधा नाम की उपासना करता है, जप करता है, साधना करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, राधा नाम को देखता है। श्रीधाम वृंदावन में राधा वल्लभ जी का मंदिर है ना, राधा वल्लभ जी का मंदिर, उसमें मूर्ति तो आप लोग देखते हो, वहाँ पूजा जिनकी होती है उसका पता किसी को नहीं है, वहाँ के गोस्वामी को पता है। हम श्रीनिवास संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ाए और उसका मैनेजर बना। उसमें राधा वल्लभ संप्रदाय मंदिर के एक गोस्वामी कृष्णचंद्र गोस्वामी, वो हिंदी के अध्यापक थे। हमको सारी बात बताए, हमारे यहाँ ऐसा होता है, आप नाम बहुत लेते हो, बात सुना देते हैं। हमारे यहाँ केवल राधा कृष्ण नहीं, राधा इन्हीं की पूजा होती है भीतर में। हम गोस्वामी
क्लीम युक्त। एक बात और है, जितने भी मंत्र हैं उनसे पहले ओम लगाया जाता है। ओम लगाने पर ही मंत्र की सिद्धि होती है, लेकिन यहाँ ओम नहीं है। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज है। एक अक्षर से लेकर के 373 श्लोकात्मक मंत्र होते हैं, अंतिम है। सभी मंत्रों में ओम लगा है, लेकिन अष्टादशाक्षर में ओम नहीं है। ये देखिए, तब तो मंत्र नहीं हुआ। अरे मंत्रों का राजा है ये, जैसे प्रयागों का राजा प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग राज। गोपाल तापनी उपनिषद में लिखा है, क्लीम ओंकार योरेकम बंदत ब्रह्मादिना। जो अर्थ क्लीम का होता है वही अर्थ ओम का होता है, जो अर्थ ओम का होता है वही क्लीम का होता है। ये ब्रह्मवादियों का सिद्धांत है। ब्रह्म का तो वेद, वेद के तत्व को अंत है। इस अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज में ओम मत लगाओ, ओम लगाने से खंडित हो जाएगा। इसीलिए आगे देखिए, कृष्णा है, कृष्ण का अर्थ होता है कृषि, कर्षण धातु है। भगवान श्री कृष्ण जोतते हैं, है ना आप लोग। बंदा दसौत है समस्तीपुर जिला में, बहुत बड़ा गांव है। उसमें मंदिर के पास में एक भोला राय 3 बेटे स्वयं, 2 बीघा जमीन। चारों ने इतना परिश्रम किया, 18-20 बीघा जमीन। वृंदावन जमीन बीघा छोटा होता है, 3000 वर्ग फुट का, 3000 वर्ग गज का 1 बीघा होता है बिहार, यहाँ वृंदावन में। और हमारे मिथिलांचल में 4500 वर्ग का 1 बीघा होता है। तो वो लोग स्वयं जोतते थे, काम स्वयं करते थे। लोग को बोला, न जान क्या क्या कहा, छोड़ा नहीं। अब लोग सब पकड़ हल जोतना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण भी किसान है क्या? क्यों? नाम क्या है? कृष्ण। कृषि कर्षण है, तो कर्षति कि कृष्ण हर से कर्षण कर जोतते हैं ना। अब कहाँ जोतते हैं सो सुनिए। भागवत में लिखा है, मान जी ने कहा था कथा पुराण थोड़ी देर पहले, चिंतनात्मक कथा होगी। तो चिंतन हो रहा है ना, राधे साहब राधे साहब। भगवान श्री वेदव्यास जी ने भागवत का निर्माण किया, इसका नाम श्रीमद् भागवत रखा। देखिए, महात्मा है, लेकिन ग्रंथकर्ता स्वयं स्कंद के प्रथम अध्याय के पहला मंत्र है, दूसरा तीसरा। पहला है जन्माद्यस्य जतोन्यातर्तस, दूसरा है धर्म प्रोचित कैतवोत परमा, तीसरा है निगम कल्प तरुर्गलतम फलम। दूसरा जो मंत्र है समझे, देखिए श्रवण करने योग्य है। हमको अच्छा लगता है, हम समझते हैं आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन हम कमज़ोर हैं, हमारा यंत्र भी कमज़ोर है। आप नहीं सुनते तो मेरा तो दोष नहीं है। भगवान वेदव्यास जी आए, आपने सांकेतिक भाषा में कहा, उत्तरा को कुछ समझाइए आप। भगवान वेदव्यास अंश हैं, श्री कृष्ण अंशी हैं। अंशी का आदेश मिला भगवान वेदव्यास जी ने, क्या बेटी तुम तो धर्म जिस पक्ष में उसकी बेटी बहू हो, तुम अधर्म मत करो, अधर्म करने जा रही हो। पति के साथ सती होना अधर्म नहीं है,
लेकिन गर्भवती होने पर जो करती है तो अधर्म करती है। बेटी उतरे, सुनो, धर्मशास्त्र कहते हैं 2 माताओं को पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। वो 2 माताएं कौन? जो गर्भवती माँ हैं, उनके पति रणांगण में वीरगति प्राप्त हो गए हैं, तो गर्भवती माँ को अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। और दूसरी माँ कौन? जिनका बेटा महारथी है, 10-10 हजार सेना को परास्त करके संगठन करता है, जो लौट आता है, उसका नाम महारथी। इसीलिए द्रोणाचार्य का निधन होता है, उनका सर काटा जाता है। उनकी पत्नी श्रीमती कृपी देवी सती होने लगी तो मैंने उनको मना किया। उनका बेटा अश्वत्थामा महारथी थे, तो उन्होंने मान लिया। इसी प्रकार तुमको भी सती नहीं होना चाहिए। बेटी सुनो, एक नई बात सुना देता हूँ। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, बेटी तुमको मैं एक नई बात सुनाता हूँ। क्या? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, उसके लिए कृष्ण बैठे हैं ना, एक अवतार हो, क्या एक अवतार होगा जिससे कलयुग में असंख्य जीवों का कल्याण होगा। भविष्यवाणी करते व्यास, बेटी इसको छोड़ो। अपने पूर्वज वेदव्यास जी के चरणों में नतमस्तक होकर के लौट कर जाती। अब देखिए, आज श्री उत्तरा के पेट से बच्चा पूरा उठा, जिसका नाम परीक्षित रखा जाता है। उसका स्वभाव कैसा है? परम सर्वेश्वरम श्री कृष्णम सदा इच्छति विलोकयति पश्यति असुपरीक्षित, जो हमेशा खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने प्राण वल्लभ जगदाधार राधा प्रेकांत श्याम सुंदर को ही दर्शन करता है, उसका नाम परीक्षित होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। राय श्याम जी देखे क्या लीला होती। परीक्षित जी की 60 वर्ष की अवस्था है, आज 59 वर्ष 11 महीना 18वें दिन उनसे अपराध बन गया। एक महात्मा गले में मरा हुआ शाम कर दिया। उनका बालक था श्रृंगी ऋषि, बिहार की बात है, बिहार की कोसी नदी किनारे बिहार में जो भी कुछ नया काम होता है भारत में, बिहार से प्रारंभ होता है। राधे श्याम पंडित जी कोसी नदी के किनारे विशद उपवन जैसा था। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तप करते थे, भजन करते थे। जिनमें एक सम्यक ऋषि नाम के पहुँचे हुए संत थे। देखिए, अवस्था 4 होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अभी हम लोग बैठे हैं, सुनते सुनते नींद आ गई। अरे अपने घर में आप बच्चों को बालो करा रही थी,
मैं तो कथा सुन कहाँ चली गई, ये जागृत अवस्था है। और जागृत अवस्था में कथा सुनते तो स्वप्न आ गया, स्वप्नावस्था। एक तुरीय अवस्था एक होती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति। उसकी परिभाषा व्याकरण में आया है, सुप्त तो हम के भी लापो, गाढ़ नींद में कोई सो रहा है, भयंकर खुर 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 करता है, खुर खुर। हमने सुना है, आज भी कभी कभी सुन लेते हैं, राधे श्याम राधे श्याम। ठाकुर जी की कृपा से गाढ़ नींद है, जरूरत पड़ी आपने कहा राधे श्याम जी, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी आओ, तब तो बोले, वो तो कहीं और हैं। तो आपने हलाया, क्या बात है, क्या बात? कहा थे सुख तो हम किल भी आपको, मैं गाढ़ नींद में सो के कुछ पता नहीं पड़ा। तीसरी अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति, एक तुरीय अवस्था होती है, वो बिरले को मिला करती है, सबको नहीं मिलती। क्यों? गोपाल चक्र चूड़ा, गोपाल तापने उपनिषद में आया है, तुरीय अवस्था पन्नो गोपाल, सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अनुग्रह से तुरीय अवस्था किसी को प्राप्त होती है, वो हमेशा श्री गोपाल जी को देखता है, आपके बजा को नहीं, आपको नहीं, कुछ नहीं, सब ठाकुर जी दिखते हैं, ठाकुर जी दिखते हैं, ठाकुर जी। सियारामय, वासुदेवमय, कृष्णमय, उसका नाम है तुरीय अवस्था। ये जो महात्मा जी थे, समीक ऋषि जी, तुरीय अवस्था में थे। श्री श्याम सुंदर के जो चरणारविंद के दर्शनानंद रूपी महामहोदय समुद्र में डुबकी लगा रहे थे, बाहर का ज्ञान नहीं। इतने राय साहब पहुंचते, प्यास लगी, कलयुग का प्रकोप। मुकुट से कहता है, राजन एक घमंडी बाबा है, आपको देख करके साथ में लिखा है, एक रास्ता जा रहा है, संकीर्ण कम चौड़ा रास्ता है, उधर से राजा आ रहे हैं, इधर से तुरीय अवस्था पर महात्मा जा रहे हैं, क्या करना चाहिए? राजा का मार्ग छोड़ करके महात्मा को उतर जाना चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन कलयुग कहता है, मुकुट में था, इनके यहाँ आप आए हो, प्यास लगी है, पान पीने के लिए, ये अहंकारी है, आपको देख करके ढोंग करके आंख बंद करके कपटी मुनि है ये। आपने क्या किया राय साहब जी? तर्कस पर प्रत्यंचा, राधे साहब, राधे प्रत्यंचा पर धन पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तर्कस बाहर निकाला, यूँ किया, इतने में स्मरण आया, अरे राधे राधे राधे, हम तो धर्मावतार युधिष्ठिर जी के परपोत्र हैं, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या किया? इतने में मरा हुआ सांप का रूप धारण कर लिया कलयुग में, तो धनुष के नोक से, बाण के नोक से उठाकर उन्होंने गले में डाल दिया, चला। यह सूचना छोटे छोटे बच्चों ने, उनके बालक जो नहा रहा था कौशिक जी में, कहा तू तो नहा रहा है यहाँ कौशिक नदी में, तुम्हारे पिता के गले में एक राजा आया था, सांप गिर दिया, और क्रोध बबूला हो गया। देखिए, छोटे बच्चों को क्रोध नहीं होता है, और 5 वर्ष की अवस्था है, उस क्रोध कहाँ से आया? लीलाधारी की लीला है, निमित्त बनाना है। अब देखिए, सतगुण रजगुण तमगुण होता है, तो भगवान महाविष्णु हैं, उस लोक में सत्वगुण का प्रवेश नहीं है, वहाँ विशुद्ध सत्वगुण होता है। सनकादिक जाते हैं दर्शन करने के लिए, जय विजय ने रोक दिया, अभी भगवान विश्राम कक्ष में हैं, नहीं जा सकते। 5 वर्ष की अवस्था है, इसीलिए काम क्रोध मुझको नहीं लगे, इसीलिए भगवान सुंदर 5 वर्ष की अवस्था सदा मांगा।
हमेशा उनकी जीवा से हरिशरणम 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 उनके मुखार से निकला करती। और वहाँ भगवान के नित्य धाम में जा कर के भगवान के पार्षदों से निषेध करने पर क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। ऐसा क्यों हुआ? बात सुना दो, भागवत में लिखा है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक बार 1:30-2 बजे का समय था, भगवान विश्राम कर रहे थे। जय विजय गेट पर थे, तो श्रीमती लक्ष्मी महारानी जाते अपने प्राण वल्लभ से बात करने के लिए, रोक दिया। देवी नहीं जा सकती हो। अरे राम राम, क्यों? विश्राम करता हूँ। इतनी गुस्सा आई, जलाकर भस्म कर दूं। लेकिन थोड़े लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वहाँ भी है, लोग क्या कहेंगे। 5 बजे फिर आती हैं, दमदमाती हुई, आँख चेहरा लाल। भगवान तो समझ गए, बैठे। क्या बात, कोई नई बात है? आज पहले एक बात बताइए, जय विजय आपके नौकर हैं कि मेरे भी हैं? जय विजय आपकी हित नौकर हैं कि मेरे भी हैं? भगवान का जय विजय ही नहीं। मैं जय विजय, ये सिंहासन, ये धाम, ये लोग सब आपके हैं, और उसके बाद मेरा है। भगवान तो भगवान होता है। फिर नहीं, जैसे ऐसी बात है, निकाली तुरंत, इन दोनों को निकालिए। हम 1:30 बजे आ रहे थे आपसे मिलने के लिए, नहीं आने दिया, अभी निकालो। देवी सुनिए सुनिए, आपकी बदनामी होगी, आपकी बदनामी हो। क्यों बदनामी होगी? आपकी बात मान करके यदि मैंने इन दोनों नौकरों को निकाला, जब भी जो निकाला, दुनिया में अफवाह फैल जाएगी। भगवान विष्णु ही अपनी पत्नी के चक्कर में फंस गए। राधे राधे श्याम मिला दे। आजकल नहीं होता है। फिर आपकी बदनामी नहीं होगी, इनको हम बाहर कर देंगे। खुश हो गई। भगवान ने लीला की। बद्रिकाश्रम में एक पहाड़ की चट्टान पर नंद सुनंद, सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार, चारों भाई बैठ करके तपस्या लगने लगे। तो राय श्याम जी मन ज्यों ही अंतर्निष्ठ होने वाला था, इतने में भगवान वहाँ से, कहाँ से? महावैकुंठ से अपने चरणों पर चढ़ी तुलसी की मंजरी की खुशबू, सुगंध आपके भारत में आ गई। बद्रिकाश्रम के पास बैठे चारों कुमारों के नाक के द्वारा हृदय में पहुँच गया। मन दोलायमान हो गया, नेत्र खुल गए। ऐसा जी समाधि में भगवान अपने चरणों पर चढ़ी आमोद के द्वारा आकृष्ट कर देता है। बेरोक जाने लगे, उन्होंने शरीर से रोक दिया। हे महात्मा हो, आप इस समय अंदर नहीं जा सकते। क्यों? तो विश्रामालय में है प्रभु। तुझको ऐसा अधिकार मिल गया, लेकिन वहाँ क्रोध होना चाहिए। विशुद्ध सत्वगुण है वहाँ, लीलाधारी की लीला है। तो ऐसा काम कराया। वो जो जब चाहेंगे वो होगा, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आनंद भी हो रहोगे। कुछ हम भी करेंगे, कुछ उनके लिए भी छोड़ दे, गोविंद है न वो न हो जाएगा। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अपना अरंगा लगा के अपने अच्छा नहीं रह सकते। जब उनके हो गए हो तो उन पर छोड़ दो ना। वो देखिए, दाल भात सब्जी रोटी भाजी ठाकुर सामने तुलसी छोड़ते हैं ना। हमारे साधुओं के भात नहीं बनता है, चावल नहीं बनता है, प्रसाद बनता है। भोग लग गया तो महाप्रसाद हो गया। इसीलिए आया धर्म ग्रंथों में महाप्रसादे गोविंदे नामनी
ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राधन विश्वास नहीं जाए थे। भगवान के नाम में थोड़े पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता है। जो चावल हुआ है वही चावल तो है, महाप्रसाद है। भगवान श्याम सुंदर में थोड़े पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता है। महाप्रसाद भगवान श्याम सुंदर के मंगल नाम में थोड़े विश्वास वालों, थोड़े पुण्य वालों का विश्वास नहीं होता है, पाप ज़्यादा है। ब्रह्म में, ब्रह्म ने वेद, वेद में उनका विश्वास नहीं होता है। और वैष्णव, वैष्णव किसको कहते हैं? विष्णु भक्ता वैष्णवा, जो एकमात्र भगवान रामकृष्ण के मंगल में नामोच्चारण करता उनके हो गए हैं, वो वैष्णव होता है। और ऐसा सुनिए, एक बात सुना देता हूँ। सुना है, फिर सुना देता हूँ। हम मिथिला में वृंदावन में रहते हैं। एक पुराना मिथिला कुंज था पहले, रेलवे के ऑटो सिग्नल के पास। अब तो परिक्रमा मार्ग में है। बिहार से लगमा से करीब 10-15 आदमी आ गए, जिसमें जगदीश बाबू थे, फूल बाबू, जगदीश बाबू भी थे। बोरा जो खोला गया उसमें चूहा निकला है। भक्त तो घर में घुस गया, हमने अपने आंखों देखा। आंवले का पेड़ था, वो रखे, कपड़ा निकाल, धोती निकालने के लिए गांठ खोली बोरे की, जब चूहा निकल के चक्कर काटते कर घर में घुस गया। उस समय में किसी ने हमसे पूछा होता, महात्मन को तोयम मूस कहा, ये कहाँ का चूहा है? मैं क्या कहता, मैं थिलोयम मूस कहा, मिथिलायम जन्म ग्रहणत्वात्, मिथिला में जन्म दिया है इसलिए मैथिल हो गया। मिथिला में जैसा जन्म, चूहा भी मैथिल, मनुष्य भी मैथिल, चमार भी मैथिल, भैंस भी मैथिल, गधा भी मैथिल, राधे साहब ब्रज में जन्म लेना सब मैथिल। अब देखिए, एक बात सुनिए, पहली बात है मंथन वाली बात चलती है। एक पाठशाला थी, संस्कृत पढ़ाई होती थी। गुरुजी रोज स्नान करने जाते, वहाँ से कमल ले आते, कमल का उसमें था हिसाब किताब। आज भूल गए। एक विद्यार्थी देवदत्ता अत्र गच्छ, पास में आ गया, तत्र गत्वा पंकज माने विस्मृतो मया, मुझसे भूल हो गई। स्नान करने गया, रोज लाता था कमल का फूल, आज भूल गया। तुम जाओ पंकज ले आओ। पंकज किसको कहते हैं? पंकज जाते थी, पंकजम कमलम, जो पंख से पैदा होता है, कीचड़ से पैदा होता है। वो ही था विद्यार्थी एक नंबर का। जोंक जानते? जोंक, एक जोंक होती है, एक जोंक होती है, एक ठेंगी होती है। जोंक जल में होता है, जोंक जल में होती है, और ठेंगी घाट पर होती है। हो गया 4-5 जोंक, कमल के पास देकर के बांट का बांट दिया, गुरु जी लीजिए। अब जब उन्होंने खोला, जोंक चक्कर काटने लगे। अरे मूर्खा किंकृतम तो यार, तूने क्या किया? श्रीमद भी उक्तम आसीत पंकज माना है, पंकज अयम भी पंकज भवती, इसका जन्म भी तो पंकज से ही होता है। अरे मूर्ख, जाओ फूल ला, फूल पूजा कर। ठाकुर विधान। अब देखिए, यहाँ चलिए विचार की बात है। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण के बेटे हुए महाविष्णु, महाविष्णु के बेटे हुए ब्रह्मा जी। आप जिस वंश में प्रकट हुए हैं, वहाँ का गोत्र आपका रहेगा ना। यहाँ आगे तो बदल तो नहीं जाएगा। हम वृंदावन से यहाँ है तो गोत्र बदल जाएगा। मेरा गोत्र अच्युत गोत्र है। ठाकुर जी कृपा से विष्णु अपत्यम वैष्णवा, विष्णु के संतान का नाम वैष्णव होता है।
जितने कुत्ता बिल्ली सांप देवता सब वैष्णव हुए। तब राय समय कहीं कहीं आता है वैष्णवों के प्रति विश्वास नहीं होता है। अरे किसका विश्वास नहीं? वो भी तो वैष्णव है। नहीं नहीं, देखा आपने अभी कहा था मैंने, पंकज से एक 8-10 पाम वाले पैदा होता है, डोका होता है, शीप होती है, जोंक होती है, कमल होता है। पंख से बहुत सी चीज़ें होती हैं, इसे सब पंकज हो गए। लेकिन पूजा करते समय कमल की बात होती है। इसी प्रकार से एक महात्मा, एक अध्यापक ने कहा जो ब्राह्मण निमंत्र है। उसने सोचा इस गांव में तो कई गोत्र के ब्राह्मण हैं, इस गांव में बहुत कई गोत्र के ब्राह्मण हैं, तो सब गुरुजन का ब्राह्मण निमंत्र है, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया प्रसाद पाने के लिए। उसने सोचा तो किनको दौर कराया, कहाँ से निमंत्रण हमें, हम कौन कौन से गोत्र को निमंत्रण दो? ने कहा शांडिल गोत्र ब्राह्मण निमंत्रण है, शांडिल गोत्र जो ब्राह्मण है उनको निमंत्रण दो, अन्य भी है, सब कुछ छोड़ कर। इसीलिए जोक वैष्णव सब वैष्णव नहीं। कौन वैष्णव? पंच संस्कार से जो मिला वो पंचम, तिलक, बिंदु, कंठी, छाप, नाम, वो वैष्णव है। ऐसे वैष्णव से जमराज दूत राधा करते हैं। एक बात सुना दूं छोटी सी, सुन लीजिए, कोई बात नहीं। एक जगह कथा हो रही थी, ये भागवत जी कथा, सब चकाचक श्रवण कर रहे थे। एक चोर आ गया, बड़े सज्जन थे, उनके कथा बैठी तो 2-4 आदमी को रखवाली करने के लिए, एक उन रखवालों की आंख में धूल झोंककर एक चोर घुस गया। सबके सब बाहर कथा सुन रहे हैं, घर में घुसा और क्या कह रहा है समझी, बर्तन बर्तन ले लेकर बोरा में बांधने लगा। बोरा में वो आवाज़ सुन करके रखवाल करने वालों कान खड़े हो गए, देखा चोर है। और ऐसे कबार खोलकर 5-7 आदमी गए, उनकी आंख में फिर जो भागा, वो समझा हमको पकड़ लेगा। तो कथा हो रही थी ना, उस बीच में घुस गया। उन 500 ने देखा, अब जो कुछ कहूँगा कथा में विघ्न हो जाएगी। नजर सब के नजर उसी ऊपर, उन 500 की। इधर ब्यास जी कह रहे थे भगवान की शरण लोगे जमराज से छुटकारा मिल जाएगा। गुरु जी के पास जाओ, निवेदन करो, वो खुश होंगे, तो मंत्र देंगे, नाम देंगे। आया है कृष्ण मंत्रोपदेशन माया दुर्मुपागता कृपया गुरुदेव से द्वितीयम जन कथते। रामकृष्ण मंगल में मंत्र प्राप्त करके छापते लगा कर दूसरा जन्म हो जाता है। इससे आज हमने मंत्र लिया, आज से पहले जितने पाप था सब दूर हो गए, दूसरा जन्म हो गया ना। वो चोर जो था बड़ा प्यार से सुन रहा था, बड़ा सुंदर मौका है, मंत्र ले लो, राधे 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 राधे। सूझ जुआ रही आपन दाऊ, जुआरियों को अपना दौर दिखता है। ठाकुर जी कृपा देख क्या लीला होती है। वो सरकने लगा, सरकता पास में आ गया और कथा समाप्त हुई, कीर्तन आरती तैयारी, पहुंच गया गुरु जी के पास।
कम पाम पकड़ लिया, रोने लगा। गुरुजी कृपा के मंत्र दीजिए गुरुजी। अरे जानना पड़ता तू कहाँ से मेरा मेहमान बन गया, कहाँ के रहने वाला कौन है? गुरुजी मैं आपका दास, आपसे मंत्र लेना चाहता हूँ। आरती होने के बाद में गुरुजी अब सांस निकली है, अंदर आएगी नहीं क्या पता, अब हमको दे दीजिए गोपाल भाई। ठाकुर जी का विधान था। गुरुजी ने क्या किया, चंदन के साथ थोड़ी ठाड़िए, तैयारी होने लगी आरती की। चंदन लगाया, ऊर्ध्वपूर्ण चंदन। देखिए ऊर्ध्वपूर्ण चंदन लगाते हैं ना, सर झुक जाता है, और त्रिपुट लगाते हैं तो हृदय स्वीकार नहीं करता है, नहीं होता है। ऊर्ध्वपूर्ण करते सर झुक जाता है। हमारा झुकता है इसीलिए कहते हैं, हमारा झुकता, मेरा झुकता, आप लोगों का झुकता होगा। देखिए विष्णु की संतान भगवान विष्णु ऊर्ध्वपूर्ण लगाते हैं, सबों को ऊर्ध्वपूर्ण लगाना चाहिए। और एक बात और है, गोपाल चक्र चूड़ामणि नाम ग्रंथ में मैंने पढ़ा, स्त्री हो या पुरुष हो, चांडाल हो या ब्राह्मण हो, बिना चंदन का जो मुख होता है प्रेत का मुख माना जाता है। बिना चंदन का मस्तक प्रेत का मस्तक माना जाता है। इसीलिए कुछ न कुछ माताएं हमारी सिंदूर लगाती हैं। जो सिंदूर लगाने वाली नहीं है, तुलसी की पूजा, तुलसी जल हमने देखा है, तुलसी जल की मिट्टी लगा लेती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने खूब देखा। राधे श्याम राधे श्याम। बिना चंदन से मस्तक प्रेत का मस्तक माना जाता है। अब ठाकुर से विधान देख क्या लीला हुई। मंत्र लिया, चंदन कंठी सब कुछ, नाम रखा रामदास। क्या नाम है? राम लखन यादव, राम लखन झा, राम लखन मिश्रा। राम दिया गुरु जी ने रखा नाम रामदास। एकदम जगह से बड़े आनंद साथ खड़ा है गुरु जी के पास। आरती हुई, पकड़ा गया वो 500 दिन। क्या बात है? उन लोगों का चोर है, चोर। गुरु जी कहते क्यों चोर है? नहीं गुरु जी, हम इस जन्म चोर नहीं किया, इस जन्म हमने चोरी नहीं की है। आपके चरणों का स्पर्श कर मैं कहता हूँ मैंने इस जन्म चोरी नहीं की। उन लोगों ने प्रमाण उनके पास में बोरा में 70 बर्तन, देखिए ये चोर कर रहा है। क्यों रे, चोर है? नहीं गुरु जी, इस जन्म हमने चोर, पिछले जन्म की बात नहीं कहूँगा, पिछले जन्म की बात कर सकते हैं आप लोग, कोई नहीं। देखिए गुरु जी, इस जन्म में हमने चोरी नहीं की है, पिछले जन्म में नहीं बता सकते। देखिए लीलाधारी की लीला। अच्छा, उन लोगों का दंड देंगे। गुरु जी ने कहा कि अरे रामदास क्या बात है, जो भी दंड देने का हम लेने के तैयार हैं, इनकी जो इच्छा करें। अब तो राय साहब जी इतना बड़ा राय साहब लाल टुकड़ा, उसके हाथ में पीपल का पत्ता दिया गया, चिमटा पकड़ आग का बोला था लोहे का। गुरु जी का सावधान, बहुत बड़ा दंड मिल रहा है। गुरु जी आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से हमको कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसने कहा अग्निदेव आप साक्षी हो, हमने इस जीवन में कुछ नहीं पाप किया है, चोरी वोरी कुछ नहीं किया है। पिछले जन्म की बात हम नहीं कहेंगे। पिछले जन्म की बात हम नहीं कर सकते। देखिए आग का गोला रखा, पीपल की पत्ती भी नहीं जली, क्यों तो हरी रह गई। अब तो सौन उन 5 को पड़ का, यही सजा इन 5 को मिलना चाहिए। ये तो सिद्ध संत है, सजा इन 5 को मिलना चाहिए। ये तो सिद्ध संत है, राधे श्याम सिद्ध संत है। और 5 लोहे का टुकड़ा हुआ, आग रात रात में गुरु के पास गया। रामदास, गुरुदेव इनका हाथ तो जल जाएगा, मेरा हाथ बच गया आपके आशीर्वाद से, ये जल जाएंगे। क्या बात है? हमने चोरी जरूर की,
आपके मुखारबिंद से निकला जो राम कृष्ण का मंत्र प्राप्त दूसरा जन्म हो जाता है, इनका दूसरा जन्म नहीं हुआ है, ये तो जल जाएंगे बेचारे। कृपा निधान बंद करा दीजिए। सबों को गुरुदेव ने इसके पूर्वजन्म की बात कही, सबको सब वैष्णव हो गए, सब वैष्णव हो गए। राधे राधे श्याम मिला दे। तो कहने का तात्पर्य विष्णु की संतान होने के बावजूद भी वैष्णव सब हैं। माछ भी वैष्णव है, शुगर वैष्णव है, बकरिया सब वैष्णव। लेकिन एक बात है, वैष्णव किसको कहते हैं? पंच संस्कार युक्त, चंदन, बिंदु, छाप, कंठी, मंत्र, नाम, इनको है, ये वास्तविक वैष्णव है। इन ऐसे ही वैष्णव की जो वैष्णवा नाम धनम श्रीमद् भागवतम महापुरुष श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम जद वैष्णवा नाम धनम। श्रीमद् भागवत पुराण जो है अमल है, मल, अन्य जितने पुराण मल भी है उसमें, श्रीमद् भागवत महापुराण में मल नहीं है। देखिए श्रीमान परीक्षित जी को महात्मा के मुख से, महात्मा के बालक के मुख से साफ मिला, सप्तमनि तो हम दंक्षति, हमारे पिता के गले में तुमने सांप गिरा है, वही सांप तक्षक बन करके 7वें दिन सायं बेला में तो उसको काट खाएगा, आकार में तेरी होगी। ये ब्रह्म साप है। जितने प्रकार के साप होते हैं उसका मार्जन है, उसका अनुष्ठान कर समाप्त कर सकते हो। ब्राह्मणों का साप नहीं दूर कर सकते आप। ब्राह्मण का साप अमोघ माना गया है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है न हन्यते भोगम बिना जैसा अमोघ, जिसका नाश बिना भोग किए नहीं होता है। दूसरे का साप आप अनुष्ठान द्वारा समाप्त कर सकते हैं, ब्राह्मण का साप भोगना ही पड़ेगा। जब 60 वर्ष की अवस्था वाले परीक्षित 59 वर्ष 11 महीना 18वां दिन सांप लगा, वह पंचमहीनी, सप्तमहीनी, 7वें दिन कहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अरे आपने सुना होगा, हमने सुना, इंदिरा जी मारी गई, उनके बड़े बेटे पायलट थे, कहीं दूसरी जगह थे। बीबीसी लंदन में भारत की प्रधानमंत्री देवी इंदिरा कवलित हो गई। एक बार क्या उसका बंद कर दिया, लेकिन परंपरा है, राजा जब मरता है घोषणा, राजा की मृत्यु की घोषणा तब तक नहीं होती है जब तक उस पद पर जोग पदाधिकारी नियुक्त नहीं हो जाए। विदेश से आए राजीव जी, उनको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई, तब इंदिरा जी की मौत की घोषणा हुई। श्रीमान परीक्षित जी छोटा सा भारत के थी। परीक्षित जी चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती कहते हैं 80 लाख जोजन कोष, 80 लाख जोजन कोष धरातल पर जिसका अधिकार रात्रि निवास, उस समय चक्रवर्ती सम्राट। भारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट कौन हुए? श्रीमान परीक्षित जी। उनको साप लग गया, साथ में सप्त में हानि, सप्त है। अब देखिए आपने 25 रुपये 50 रुपये हमें 50 में घड़ी खरीदी। किसी ने पूछा कतभी रुपये के इदम घटका यंत्रम कृतम, कितने रुपए उनमें आपने ये घड़ी खरीदी? तो आप क्या कहेंगे? 50-70 रुपये ही, 50-70 रुपये मया कृतम एवं घटका यंत्रम, दम घटका यंत्रम मैंने 50 में है। यहाँ क्या है? सप्तमी है, एक रहेगा, एक वचन 2 का 2 वचन 3 का
3 से लेकर के 20 तक के बहुवचन प्रयोग होगा। तो सप्तमी होना चाहिए, सप्तमेषु दिन होना चाहिए, लेकिन नहीं। 20 तक 20 सत्यासरा कहती है। 20 से लेकर के अरब खरब तक एक वचन प्रयोग होता है। 3 से लेकर के 19 तक बहुवचन प्रयोग होता है, व्याकरण के रीति रिवाज। यहाँ क्या है, 2 शब्द हैं। सप्त है पंडित जी, सप्त है में है। सप्त माना 7 होता है। सप्त भी रूप के इदम से तुम्हें कृतम 7 में खरीदा, लेकिन में क्या चीज है? चक्रवर्ती सम्राट सब कुछ छोड़ छाड़ जाएंगे भागवत सुनने के लिए, यूं ही चले जाएंगे। सप्त माने 7 होता है। मोह का अर्थ होता है केरल को, उसमें मकार है, सब प्रकृति है। मकार का मकार 5 7 5 12 दिनों का हिसाब लगा। 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन हिसाब लगाया। 5 दिनों सारी व्यवस्था की। अपने बड़े पुत्रजन में जो राज दिया, सभी जगह के राजा महाराज भेंट दी। आप धोती पहने हुए हैं, जने हुए एक चदर कंधे पर चले, एक सिंहासन बनवाकर गंगा किनारे दक्षिण तट पर विराजमान है। यह बात पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है। भारतवर्ष में त्रिलोकी में देवर से ब्रह्मण से राजू सब आ गए हैं, सिंहासन रखा हुआ है। इसलिए महात्मा आएंगे, जब तक मेरा सिर 7वें दिन बनूंगा, तो उनके द्वारा उनके मुकाबले से सत्संग का लाभ प्राप्त करूंगा। ऐसा विचार महाराज से बड़े बड़े महात्मा आए, आपने चरणों में नमस्कार करके कहा, हे भगवान, मैं क्षत्रिय अधम हूँ, मेरे परंपरा मेरे कुल खानदान में किसी ने महात्मा का अनादर नहीं किया। मैंने अपने हाथों के द्वारा ब्रह्मलीन महात्मा के गले में सांप दे डाला। उनके बालक ने मेरे ऊपर कृपा करके आशीर्वाद दिया। अरे मृत्यु की सूचना मिली, बहुत बड़ी बात है। आप 5वें दिन मरेंगे, हम तो कल मरेंगे, सूचना मिल गई, कल तो बहुत काम कर लेंगे ना, खूब नाम जपेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं तो मौत की सूचना मिलती है, सबको बुलाते हैं, देखो हम जाएंगे, ये सब करना, ये करना, ये करना, ये करना। उनको महामूर्ख कहते हैं। सूचना मिल गई मौत की, तुमको तत्क्षण से भगवत भजन करना चाहिए। एक सूर्यवंश के प्रतापी राजा हुए खट्टुआंग, विद्वान सब जानते हैं। देवराज इंद्र की सहायता करने गए, इंद्र लोग विजय सिर्फ उनको दिला दी। उन्होंने कहा, आपकी वीरता से हम लोग खुश हैं, वरदान मांगिए। राजा खट्टुआंग ने पूछा, कहा, आप लोग वरदान देना चाहते हो तो मोक्ष दे दो। मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। मोक्ष के देने का अधिकार मात्र भगवान विष्णु को है और किसी को नहीं है। और कुछ मांगिए। उनका तो एक बात बताइए, हमारी कितनी आयु बाकी है? आयु कितनी बाकी है? इंद्रादि सबों ने कहा 2 घड़ी मात्र। एक घर में 24 मिनट होते हैं, 48 मिनट आयु बाकी है। एक बात कर सकते हैं, जल्दी जल्दी हमको भुवन अयोध्या पहुंचा दो। 1 घड़ी लग गई अयोध्या, 1 घड़ी बैठ करके नाम जाप करने लगे। नाम जाप करते करते विमान आया, बैठ कर रात रात हो गया। यहाँ तक क्या लीला है। कहा, ऐसी बात है, 7 दिन का समय है। जिसको यह ज्ञान हो गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी,
उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की वंदना अर्चना करनी चाहिए, या इससे विपरीत बातों बताओ। श्री परीक्षित जी के प्रश्नों को सुनकर वहाँ विवाद छिड़ गया, शास्त्रार्थ होने लगा, ये करो ये करो ये करो। अंत तो गत्वा हमारे श्री परीक्षित जी ने सोचा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा मेरे माँ के पेट में मसूदा लाकर खा कर दिया। मेरी माँ ने जिन सर्वेश्वर कृष्ण की शरण ली, भगवान श्री कृष्ण पहुँच गए वहाँ, मेरी रक्षा की। गर्भावस्था में जिसने मेरी रक्षा की, उनका नाम क्यों नहीं लिया जाए। देखिए, नाम लेना शुरू किया, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम भगवान पहुंच गए भगवान श्याम सुंदर के पास। भगवान ने सोचा, ये तो मेरे शरणापन्न है, भक्त राज के वंश में इसका जन्म हुआ है, मैंने इसकी रक्षा की है, इसका वंश परम पवित्र है। अरे, इसका पिता मेरा भांजा था, इसके पितामह अर्जुन नरावतार मेरा सखा, जो स्त्री साक्षात धर्मराज, मेरी शरण है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, सोचते हैं। लेकिन क्या हुआ, भगवान की दृष्टि गई चारों अस्त्रों पर। नंदक नाम की मेरी तलवार ब्राह्मणों के द्वारा जो सांप है उसे काट देगी, भगवान से तो असंभव है। हमने ये विधान किया है, ब्राह्मणों का सांप बिना भोगे नष्ट नहीं होता। राधे श्याम, मेरे सारे अर्थ फेल हो जाएंगे। नंदक नाम का तलवार, कौन के नाम की गदा, सागर नाम का धनुष, सुदर्शन चक्र, सब फेल। देखिए राधे श्याम जी, वाणी के द्वारा सांप लगाया है। भगवान श्यामचंद्र ने सोचा, मैं वाणी का रूप धारण करूं। लिखा है भागवत जी में, तेने हम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए भगवान ने सोच विचार करके वाणी का रूप धारण किया। वाणी माने श्रीमद् भागवत। वहाँ चलिए, वेद व्यास जी ने कहा था, बेटी उतरे, तुम्हारे पेट में हुआ भागवत श्रेष्ठ है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण एक अवतार होगा। भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण। सब कुछ सब विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी का रूप धारण किया। वह हजारों नहीं लाखों के तबातों महात्मा लोग थे, जिसमें वेद व्यास जी थे, उनके पिता पराशर जी थे, उनके पिता शक्ति जी थे, उनके पिता वशिष्ठ जी थे, धौम कनाद गौतम नारद सब थे। वह क्या तत्तरा भगवत भगवान व्यास पुत्र कहें, आदो 12 वर्ष गर्भ सैनम जातस जानम बने ब्रह्मानंद लेम सतपना। श्रीमान सुखदेव जी अपनी माँ श्रीमती बीटका देवी के पेट में 12 वर्षों तक रहे। भगवान श्री कृष्ण आते हैं द्वारका से, तब कहते हैं बाहर निकलो। कहा नहीं नहीं, इस गर्भ से निकलूंगा तो आपकी बलवती माया मुझे दबोच देगी, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इसलिए हे श्याम सुंदर, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, नहीं तो आप हमको ऐसा विश्वास करा दो, आपको मैं नहीं कुछ करेगी।
आपने मेरी मैं कुछ नहीं बिगाड़ गया, आप बाहर आ जाओ। 12 वर्षों में माँ के पेट में रहे, निकलते ही जंगल चले गए, एक गुफा में कंदरा में बैठ करके 75 दिनों तक तपस्या लगाई। क्या की तपस्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म। ये भ्रम हो गया। जीव की समान, जीव कभी ईश के समान नहीं होता है। गीता में भगवान कहते मोहि अंश जीव लोग जीव तो सनातन है। मेरा ही अंश जीव है, सनातन है, लेकिन मेरी माया के चक्कर में फंस करके बर्बाद हो रहा है। अब मेरा भजन करेगा, मेरा दास हो जाएगा, तो मेरी जो बलवती माया है, देवी है सा गुण महिमा माया दुरतिया, अत्यंत कठिन माया को तारना है। लेकिन मेरा भजन करेगा तो ये मेरी माया उसकी दासी हो जाएगी। सुनते हैं, रोज सुनते हैं, उतारते नहीं जीवन में। गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास हो जाते हैं। इसीलिए पुनर्विजननम पुनर्विमरणम पुनर्विजननी जेठ्यसेनम ये संसारे खल दुस्तारे कृपा पारे पाए मुरारे भज गोविंदम गोविंदम गूंज बजे। एक निष्ठ नहीं होते हैं, सर्वेश्वर श्याम सुंदर के एकमात्र नाम अमृत के सहारे नहीं रहना जानते हैं। इसलिए अनेकों जन्म चक्र काटना पड़ता है। इसलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम भज 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 भजन करो, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो। कौन कहते हैं? आदि शंकराचार्य चरपट मंजरी नाम के ग्रंथ में। इसलिए देवियों, श्रोताओ, कथा सुनते हो, सुनो, लेकिन चटपट तब तक गुरुवे निवेदन करके मत रहो। जो सुनते हो यहाँ जाते यहीं छोड़कर मत जाओ, तो आना व्यर्थ हो जाएगा। 144 वर्ष में महाकुंभ लगा, इसमें स्नान करना व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। यदि नामाश्रय नहीं लिया, सारा काम छोड़ कर यहाँ बैठे हैं, आप फिर भी जिस पुराण को सुनते हो वह पुराण दिन में घोषणा करते हो, कहते हैं जब तक नामाश्रय नहीं होगे तब तो कल्याण नहीं होगा। और नहीं होगे तो सुनने से लाभ क्या मिला? सत्य बात कर्ण कटु होती है। आप कथा सुनते हो, जो सुना उसे जीवन में उतारने का प्रयास करो। नहीं 16 आना, 12 आना, 8 आना, 4 आना, अरे बाबा 1 पाई तो करो, 1 पाई। 100 पैसा का 1 रुपया होता है, और 1 पाई क्या? केवल नाम और कुछ नहीं। नाम से संपर्क कर लीजिए, सदा सदा के लिए नहीं। जब तक यहाँ तब तक नाम, उससे चले जाएंगे गाँव तो सब तमाम, तब तो कुछ नहीं हुआ। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तो श्रीमान सुखदेव जी को देख करके सब खड़े हो गए। सुखदेव जी मुस्कुराते हुए ऐसे रूप अपने भागवत जी के मंदिर में श्री सुखदेव जी का राधे राधे होगा। 16 वर्ष की अवस्था इनकी है, दिगंबर वेश है, श्यामला सलोना है। इनके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सबको सब राय सामने भगे भगे आते हैं। तो आ रहे थे, बड़ी भीड़ आ रही थी, इनको देखते देखते ये महात्मा की भीड़ में घुस गए। घुस क्या लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, भागवत जी कहते हैं तत्र अवतत्मनुहा, आत्मान यहाँ जहाँ यह आयोजन हो रहा था वहाँ श्रीमान भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उनके दिव्य लावण्य, शोभा, सौंदर्य, प्रकाश को देखकर उनके पिता से नहीं रहा गया, पितामह से नहीं रहा गया, पर पितामह से नहीं रहा गया, अति वृद्धा पर पितामह से नहीं रहा गया। अरे देवर्षि ब्रह्मण राज सब खड़े हो गए। अरे कुछ नहीं, किसी ने पूछा ना, अच्छा सिंहासन जाके बैठ गए। राधे श्याम राधे श्याम, ये देखो नहीं। चारों तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। जब ये बैठ गए, सब बैठ गए। ये सुखदेव जी में सुख नाम है, शोक को कहते हैं सुख। अनंत ब्रह्मांड के जन्मजात जो दुख है
आवागमन, जन्म और मृत्यु एक भयंकर कैंसर है, उसको अपनुदोती, उसका जो संहार करता है उसका नाम सुख है। श्री सुखदेव जी के चरणों में विनीत भाव से जथा से प्रणाम करे, हाथ जोड़ के प्रश्न किया, भगवान हमने इन समस्त देव दुर्लभ जगन मंगलकारी संतों के चरणों में जथा से नमस्कार प्रणाम करके प्रश्न किया, लेकिन मुझको अजो देखिए क्या कहते, मुझको अजोग समझकर ये इसके प्रश्नों का समाधान सुनने लायक नहीं है, अपना दोष, हमको इन्होंने राधे राधे नहीं किया। वही प्रश्न आपके चरणों में करना चाहते हैं। जिस किसी को यह मालूम पड़ गया मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का पूजन होना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान होना चाहिए, या इससे विपरीत कोई बात हो तो बताने का कष्ट करें। श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा, राजन ऐसा प्रश्न तो आज तक किसी ने नहीं किया। हम साधु संतों पास जाते हैं, एक बात बता तो, परसों की बात है, राधे श्याम राज, एक माता अच्छे घर की थी, सब ठीक ही है, माता जी होती हैं। चलते समय उनके लड़के बच्चे चले, मेरा एक बेटा है, थोड़ा धन कम हो गया है, आशीर्वाद दीजिए धनी हो जाए। हमने कहा भैया सुनो मुझसे आशीर्वाद दोगे तो और गरीब हो जाएगा। ऐसा हुआ, हमसे आशीर्वाद लिया, काम खराब हो गया। उस दिन हमने प्रतिज्ञा कर ली हम किसी को आशीर्वाद नहीं देंगे। हमने कहा आपको देना हो दे दो, नहीं तो ले जाओ अपना आशीर्वाद। राधे श्याम राधे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता है, नियम है। श्राप देने से नहीं लगता है, जैसा आपका व्यवहार के अनुसार फल होगा। राधे श्याम राधे। जिस कथा को सुनने के लिए हम बैठे हैं, इसमें एक ही बात है, जेन केन प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश्य, जिस किसी प्रकार से अपने मन को भगवान के चरणार्थ में लगा दो, हो गया बेड़ा पार, नहीं तो बाजार में गलत। गीता जी के 12वें स्कंद में श्रीमान अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आपकी उपासना के 2 बिंदु हैं, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। निर्गुण निराकार की आराधना उपासना, सगुण साकार की आराधना उपासना, दोनों बड़ा कौन है, छोटा कौन है? भगवान से पूछते हैं, भगवान ने नित्य से कहा अर्जुन। भगवान का देखो दोनों ठीक है, एक बात सुनाओ, सुनाइए। जिसको आपने कभी देखा नहीं जीवन में, किसी का उसका ध्यान करो, होगा। चौधरी जी को आपने देखा है, घनश्याम जी को आपने देखा है, तो दोनों का आंख बंद करो, ध्यान करो, मिल जाएगा ना ध्यान। आज जिसको आपने देखा ही नहीं, निर्गुण है, निर्लेप है, जय गोपाल है, उसका ध्यान होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं डंके की चोट में, अव्यक्ता है गतिर दुखम, व्यक्त का दर्शन होता है, व्यक्त का ध्यान होता है, व्यक्त का पूजन होता है। जिसको देखा ही नहीं, उसका ध्यान क्या है, उसका पूजा क्या है, इसका क्या होगा? कुछ नहीं। देहधारी को बिना देहधारी के ध्यान कैसे होगा भैया? आप देहधारी हम लोग हैं, शरीरधारी है ना, और निर्गुण निराकार, न शरीर न तन मन धन कुछ नहीं है जिसके पास में। अब कहा तो उसका ध्यान करो, तो पानी में डूब मरो, वो बढ़िया। भगवान कहते हैं अर्जुन अत्यंत कठिन है, निर्गुण का ध्यान अत्यंत कठिन है। एक बात सुना देता हूँ, आप सब जानते हैं, समस्त ब्रजांगनाएं, देखिए गोपियाँ गोपी हैं, सुनिए,
गोपी में 2 अक्षर हैं, गो अपी है ना, गोपी में 2 अक्षर हैं। गो भी सर्वाभि इंद्रिय ही पिबंती, किम पिबंती कृष्ण रसम, जैसा गोपी खाते पीते सोते बैठते बाहर भीतर जाते हुए भी कृष्ण रस का पान जो सदा करते उसका नाम गोपी है। गो भी पाति रक्षति कम कृष्णम, जैसा गोपी जो हाथ से पांव से मुंह से कपड़ा से आंचल से सदा श्याम सुंदर की रक्षा करे उसका नाम गोपी। उनको विरह कैसे? हमारे निम्बार संप्रदाय के आधार से श्री नाम वृंदावन से हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड 60 सेकंड का मिनट होता है, 1 सेकंड में बाहर नहीं जाते। तो आप कहोगे ऐसा कोई आचार्य नहीं हुए? रस का साज बात मैंने कहा था। गोपी विरह की लीलाओं का वर्णन भरपूर न किया हो। गोपियों श्री कृष्ण से विरह गोपियों को हुआ, लेकिन ध्यान रखिए भागवत जी कथा रामायण जी कथा सुनते समय श्रोताओं को सदा यह ध्यान रखना चाहिए, राम कृष्ण कथा 2 प्रकार की होती हैं, उनकी लीलाएं 2 प्रकार होती हैं। कैसे? असुरा नाम विमोहाय स्वजरा नाम सुखाय च, असुरों को मोहित करने के लिए। अब देखिए एक बात सुना देता हूँ। दंडकारण्य है, दंडकारण्य वहाँ बड़े बड़े संत महात्मा त्रिकालज्ञ भजन करते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रोम रोम से नाम निकला करते थे। लीलाधारी की लीला देखिए राघवन सरकार अपने चरण का स्पर्श नहीं कराया है। वो कहते हैं उनके गुरु जी विश्वामित्र चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, चरण कमल रज चाहती, राधे राधे करिए, राधे सब राधे। हे रघु तिलक राम भद्र, ये सापित है गौतम जी पत्नी आलिया जी आपके चरणों की राज चाहती है। भगवान ने सोचा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अमरजात व्यवहार कैसे करूं? तो हवा चल रही थी, तो उधर से चले, उनके चरण को जुड़ी, उस पत्थर बनी अहिल्यापुर पड़ी, अलौकिक रूप हो गया। यह बात विश्व में नहीं ब्रह्मांड में फैल गया, तत्कालीन ब्रह्मांड में। वहाँ जो हमारे पास भजन करते हजारों तादाद में, उन लोगों ने क्या किया सो सुनिए, लीलाधार की लीला। पत्थर छोटे छोटे पत्थर 2 4 5 इकट्ठा करना शुरू कर, भजन छूट गया। अब उनकी भगवान की बलवती मैया ने क्या किया, पत्थर को अपने चरणों के रस से जब स्त्री बना दिया, तो हमारे उनकी पत्नी का हरण होगा। देखिए अंतर्यामी है, श्री सीता जी का हरण होगा। उनको ढूंढते ढूंढते हमारे यहाँ आएंगे, तो इन पत्थरों के टुकड़ा से उनके चरणों से स्पर्श करके स्त्री बन जाएगी, भोग विलास करेंगे। और उनको मोहित करने के लिए भगवान की लीला होती है। राधे श्याम, राधे राधे। हम आप लोगों की ओर देखते हैं, आप उधर देखते उधर देखते, ठीक हुआ। राधे राधे श्याम मिला दे। हजारों महात्माओं ने 2-2 4-4 पत्थर के टुकड़े रखे। भगवान वहाँ पहुँचते हैं, रोते हैं, हे महात्मा, हे त्रिकालज्ञ ऋषियों, महर्षियों, महात्माओं, साधुओं, संतों, हमारी गृहिणी हमारी पत्नी खो गई है। आप तो त्रिकालज्ञ कहाँ है बताओ? विवल व्याकुल, अरे राम 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 राम। तुरंत मन से संकल्प किया,
हे रघुकुल राम भद्र हे ब्रह्म स्वरूप, हमने बड़ा गलत विचार कर लिया। हम प्रतिज्ञा करते हैं आज से कभी आपके नाम को छोड़ इधर उधर नहीं चक्कर काटेंगे। हमने अपने मन को दोहराया, हमको पागल कर दिया आपकी माया ने। आपके नाम को छोड़ने से, देखिए आपके नाम को छोड़ने से आपकी बलवती माया ने हमको कहाँ तक घसीट ले आई। हम जो अंतर्जामी थे, ब्रह्मलीन होने जा रहे थे, उसके कान को पकड़ कर रौंद डाला। ऐसा दुर्दशा क्यों हुई मेरी? आपके नाम को छोड़ा इसलिए। ठाकुर जी की कृपा से असुरा नाम भी हो, अश्वरा नाम सुखाए से भगवान की लीलाएं दो प्रकार होती हैं, असुरों को मोहित करने के लिए और भक्तों को, दासों को, संतों को, महात्माओं को, उनके अपने जनों को कल्याण करने के लिए। ये नियम है। ठाकुर जी की कृपा से परीक्षित जी ने से श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुमने जो मुझसे प्रेम किया है, प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न सृष्टि के प्रारंभ से आज तक किसी ने नहीं किया। हम आज से इस प्रश्न को, तुम्हारे प्रश्न को प्रश्न सम्राट घोषित करते हैं। अरे मृत्यु मरड़ा रही है, और किसका साप है? ब्राह्मणों का साप है। अब ब्राह्मणों का साप अभोग होता है। हमारे सर पर मरड़ा रहा है साप, तुम्हारे सर पर, और तुमने अपनी चिंता छोड़ दी। तुमने यह प्रश्न किया, जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको क्या करना चाहिए? 7 दिन के अंदर ही सब मरते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, बहुत बड़े पुण्यात्मा 8वां बार नहीं बनता है। 7 दिनों के अंदर ही सारी व्यवस्था होगी। एक बात सुना देता हूँ, छोटी सी है। 100 अश्वमेध जो करता है उसको इंद्र पद मिलता है। बहुत से 100 अश्वमेध करने वाले लाइन में लगे हैं। आपका हो जाएगा, आपका इस प्रकार लाइन होगा ना, सबको एक बार होगा, पद तो एक ही है। एक कोई नया इंद्र आया, उसने सोचा मैं नई बात करूं, ऐसा भवन बनाऊँ, ऐसा भवन बनाऊँ जो चारों जो कम गिरे ही नहीं। राधे श्याम राधे श्याम, बुद्धि का दिवालिया। मिस्त्री को बुलाया, नक्शा बनवाया, सारी व्यवस्था हुई। खुदाई होती होती गाड़ी होगी ना, खुदाई होती 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 बहुत दूर गई। वहाँ निकले बाबा, पूरे शरीर में लोमस ऋषि थे, लोमस ऋषि। उनके मस्तक पर एक चटाई थी, पटिया, मस्तक पर चटाई। सावधानी से खुदाई हुई। इंद्र को सूचना मिली, पहुँचे। और जो महात्मा थे लोमा जी, 1 रुपया के बराबर, ये हम एक बाल नहीं, 1 रुपया के बराबर एक बाल नहीं हृदय में। अब पूरे लोमस, इसलिए लोमस नाम ही है उनका, लोमस ऋषि। कहा तुम कौन हो? मैं इंद्र हूँ। कौन से इंद्र हो? इंद्र क्या है? मैं इंद्र हूँ, एक कल्पतर होगा। एक कल्प माना ब्रह्मा जी एक दिन, एक कल्प माना 1 दिन, ब्रह्मा का 1 दिन। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है सुना देता। 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होगा। छोटा दिन होगा ना? अरे बाबा छोटा नहीं, राधे राधे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चतुर्युग 1000 बार बीतेगी ब्रह्मा जी का 1 दिन। उतनी बड़ी रात होती। 1 दिन को कल्प कहते हैं। 1 दिन
एक कल्प हमारा, एक कल्प लिए हुए हैं। भगवान आप अपना परिचय दीजिए, कौन हो? अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? क्यों? तुम इंद्र हो, छोटी छोटी सी आयु है, तुमने इतनी गहरी नींद ली है, लेना चाहते हो तुम? देखो यार, मेरे छाती में इतना 1 रुपया बराबर जो कुछ नहीं दिखता है। एक ब्रह्मा मरता है तो एक बाल को हम फेंक देते हैं। राधे राधे राधे। एक ब्रह्मा मरता है ना, ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा? चतुर्युगी 1000 जीतेगा एक दिन, और 3 बड़ी रात। 2000 चतुर्युगी हुई ना, 7 दिन में सप्ताह, 15 दिन में पक्ष, 30 दिन में महीना, 12 महीने का 1 वर्ष। तो ब्रह्मा जी इस नाप तोल से 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा की, 100 वर्ष। अब ब्रह्मा वर्तमान में कितने अवस्था है? 50 वर्ष बीत गया, पूर्वार्ध बीत गया, उत्तरार्ध का पहला दिन है, सवेरा है, दातुन कर रहे ब्रह्मा जी। ये जो 50 वर्ष बीतेगा, उसके बाद ब्रह्मा कौन होंगे? हमारे भक्तराज, अंजनी नंदन, पवन कुमार, श्री हनुमान जी बनेंगे ब्रह्मा। जब हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे, सब चकाचक राधे राधे करेंगे। कहिए एक बार, कहिए जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ठाकुर जी कृपा से इंद्र, तुम्हारी आयु बड़ी छोटी है, भजन करो भजन करो भजन करो। तुम लोगों के पास तो भजन करने का समय नहीं, आय सारा में लगे रहते हो, समय बर्बाद होता है। फिर जा करके गधा सुकर कुकर बनोगे, आप भजन करोगे चकाचक रहोगे। लेकिन देखिए, जानते हुए भी भगवान की बलवती माया के चक्कर में फंस करके हम अनजान बन जाते। यदि आपने मनसा वाचा करना, भगवान नहीं जानने दीजिए, भगवान को जहाँ जाए वहाँ नाम को पकड़ लीजिए, नाम भगवान, भगवान को पकड़ करके आप गोद में बिठा देंगे, नियम है। श्री भट्ट जी का शायद पद है, जय जय वृंदावन बंदा आनंद मूल, जय जय वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत प्रणय रति, जुगल किशोर देत निजकूल, शरण आए पाए राधा रव, मिट्टी अनेक जन्म की भूल। ऐसे जान वृंदावन श्री भट्ट, रज पर बारी कोट मकतूल। ब्रज का जो रज है, उसका एक कण है, करोड़ों यज्ञों का जो पुण्य है, निछाप कर फिर उस बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए अपने लोगों को राय समझिए, भागवत जी कथा सुनते हैं, सुनेंगे, सुने हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए ऐसा सुंदर सौभाग्य नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 144 वर्ष के बाद ऐसा सुंदर संजोग मिला, और जो कभी नहीं आए थे वो मास कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, भविष्य में भी सुनेंगे। आज कहाँ सुनेंगे? देखिए, स्थान का प्रभाव होता है। इस प्रयागराज में तो 1000 जपेगा, लाख बढ़ 10 गुना बढ़ जाता है, 100 गुना बढ़ता है। राजस्थान खूब भजन करिए, खूब बातचीत कम करिए। हमने एक बार एक सज्जन से पूछा, घनश्याम बाबू से, नाम जपते हैं, बीमार हो गए थे तो हम तो जा नहीं सकते, तो मोबाइल से बात किया। ने कहा यही तो काम है, ये दोनों बहन भी खूब चकाचक राधे राधे करते हैं। घनश्याम बाबू ने हमसे कहा था, यही अपना काम है, निजी कमाई है। आप बुद्धि से, विवेक से, चातुर्य से, छल से, बल से रुपये पैसे जमा करेंगे, धन दौलत इकट्ठा करेंगे, लड़के बच्चे दर्जनों पैदा करेंगे, कराएंगे, उनमें से एक भी साथ नहीं जाएगा। आपके नहीं है हुए,
आपने जो नाम का जाप किया वही आपके हैं, वही निजी कमाई है। देवियों, भाई बंधुओं, श्रोताओं, भागवत जी का एकमात्र सिद्धांत सारांश है क्या? नाम जाप करिए, नाम जाप करिए। नाम जाप करोगे चका आबाद रहोगे, नहीं तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोकेगा, भगवान भी नहीं रोकेंगे। अपने लोगों का जन्म हुआ है साथ साथ नाम लेने के लिए। यदि आपने साथ साथ नाम लिया तो क्या होगा जानते हैं? भागवत जी के गार में सब में लिखा है, यान स्थाय नरो राजन न प्रमादित करिचित धावन मिलवा नेत्रे न स्खलित फतेह दिया। नाम रूपी सवारी का सहारा ले लीजिए राधे से। नाम रूपी दिव्य अमोघ सवारी का सहारा ले लीजिए। तो फिर आप क्या करिए? आंख बंद करके मुट्ठी बांध कर छलांग लगाइए। न टकराएंगे, न फिसलेंगे, न कुछ बर्बाद होगी। नाम भगवान जो सवारी हैं वो नाम के पास पहुंचा करके छोड़ेंगे। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सामने मिल गया, आना जाना ही छूट गया। वहाँ जाना होता, आना नहीं होता है। लेकिन जाना बड़ा दुर्गम है, बड़ा कठिन है और बड़ा सरल है। यदि आपने अत्यंत सरल, सब जगह प्राप्त, अमोघ फल प्रदान करने वाला नाम को अपने गले का हार बना लिया, उतरा आपका ही नहीं, हमारे गोस्वामी जी बहुत आगे बढ़ गए। वो कहते हैं जिसने नाम की शरण ली, नाम भगवान कान को पकड़ करके नामी के कान पकड़ते हैं। कहते हैं केवल जो नाम लेता उसी का कल्याण नहीं करना है, इसके पूरे कुटुंब का कल्याण आपको करना है। और नाम भगवान जो आदेश दे देंगे उनके बाप को करना पड़ेगा, भगवान के बाप को। और आदेश से क्या बढ़िया सुंदर है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा, हम जानते हुए नहीं करते, दुख की बात। गोस्वामी क्या कहते हैं? प्रणत कुटुंब पालन हो रहा है। जिसने नाम को अपने गले का हार बनाया, उसने पूरे कुनबा को, आपका नौकर है, आपकी छाया के समान आप रक्षा करते हैं। अच्छा, आपकी छाया के समान आप रक्षा करते हैं। कहीं बीमार हो गया, उसकी दवा दारू कराओगे ना, उसका जो साला है वो बीमार पड़ गया, कुछ करते हो? कुछ नहीं। ऐसा नियम है। करिया है, करिया वो बीमार पड़ता है तो खूब सेवा करती है। करिया का साले का साला का क्या क्या है, बीमार पड़ेगा, कहीं कुछ करोगी? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ क्या लीला है? बड़ी ऊंची शिखर की बात है। जय हो। तो स्वामी जी कहते हैं हमारे भगवान के मंगल नाम क्या से क्या करा देते हैं? प्रणत, प्रणत कुंजो प्रकर्षण नता शरणागत, जो अच्छी तरह से इधर तो चक्कर नहीं काटने वाला, एकमात्र भगवान के मंगल नाम का सहारा है। एक महात्मा थे अपने निम्बाड़ संप्रदाय के, उनके 2 बेटे थे, तीनों महात्मा बन गए भागलपुर के। वो क्या कहते थे? श्याम जी हमारे रोते थे। तीनों का ब्रजवास हो गया, तीनों का ब्रजवास हो गया। नाम तो नाम है भैया, जो राम कृष्ण नहीं करते हैं उनके नाम कर दिखाते हैं। जिसने नाम की सवारी को अपना बना लिया और कुछ नहीं, एकमात्र नाम, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते नाम 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 राधे श्याम सीताराम। तो नाम भगवान राम कृष्ण के द्वारा नाम जापक के जितने सगे संबंध सबका कल्याण कर देते। मैं अपनी ओर से नहीं,
श्री प्रहलाद जी भगवान श्याम सुंदर गोदी में बैठे हैं, नृसिंह भगवान गोदी में। अब जीवा से चारते जैसे बच्चा नई ब्याही गऊ अपने बच्चे को जीवा चाट चाट कर उसकी गंदा को दूर करती है। हाँ, है रे भगवान। साफ सुथरा कर दिया, उनका चुंबन करते हैं। ये भक्तराज प्रहलाद, तुम्हारी रक्षा करने में देर हो गई, क्षमा करना, तत्क्षमता। देखो तुम महाजन में ऋणी हो गया, वरदान मांगो, जो मांग मैं दे दूंगा। उनकी प्रतिज्ञा में वरदान नहीं मांगूंगा। वरदान देने वाला कहता है मांगो मांगो मांगो, अब वरदान मांगने वाला प्रतिज्ञा करके मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अंत में वरदान देने वाले भगवान ने कहा तुम मुझसे नहीं कुछ लोगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, तकलीफ होगी, दुख होगा। अब तो उनको कुछ करना पड़ेगा। भगवान गोदी को छोड़ा नीचे हो आ गए। भगवान से कहते प्रभु मैं तो कुछ मांग लूँगा, आप खुश हो जाएंगे? हाँ, नहीं मांगोगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। अब नाम जपते हैं, देखिए नाम प्रहलाद जी राधे कृष्ण राधे, नारदवा का चेला है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो ही नाम लिया बुद्धि में बहुत बढ़िया संस्कार आ गया। प्रभु मैं कुछ मांगूंगा, खुश हो जाएंगे। हाँ, ऐसा वरदान दीजिए। स्वप्नावस्था में सुनिए श्रोताओ, भक्तराज प्रहलाद अपने भगवान नृसिंह जी से क्या मांगते हैं। हे प्रभु, स्वप्नावस्था में भी आपसे कुछ मांगने की मुझे इच्छा न हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा लाला प्रहलाद तू जीता मैं हारा। राधे श्याम राधे श्याम। आजकल हम थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, प्रभु ऐसा देना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। जैसे नौकर को कहते हैं ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा। मानो भगवान को नौकर बना लिया। ठीक है? नहीं, कुछ नहीं। आप भजन करोगे तो आपकी नहीं, आपके पति पत्नी, लड़के बच्चे, नौकर चाकर, पूरे संबंधियों को भगवान भला करेंगे, कल्याण करेंगे। प्रहलाद जी के मन में एक कसक आ गई। कपड़ों को एक निवेदन करूं, बोलो बोलो। मेरे पिताजी ने आपके बड़े बड़े दुर्भाग्य के, उनका कल्याण नहीं होना चाहिए। भगवान ने फिर हृदय से लगाया, लाला प्रहलाद, जिस वंश में तेरे जैसा मेरा भक्त प्रकट होता है, हाँ, उस वंश के सप्त भी ते पिता पुत्र, सप्त भी ते पिता पुत्र। तुम्हारे वंश के साथ, तुम्हारी माँ के साथ, आने वाले तुम्हारे साथ, सात सात पीढ़ियों का तुमने उद्धार कर दिया। तुमने मेरे नाम को अपने रोम रोम से प्रकाशित करके, विकसित करके हजार लाखों भक्तों, मानवों को, जीवों को मेरा भक्त बनाया। उनके मुख से मेरे नाम का स्मरण हुआ। जहाँ मेरे नाम का कीर्तन होता है, मैं किसी न किसी रूप से विराजमान रहता हूँ। अपने पिता की चिंता मत करो। तुम्हारे पिता के 7 पुरुष
पहले 7 पुरुष पीछे, तुम्हारी माँ के 7 पुरुष इत्यादि। भगवान श्री राम कहते हैं, देखिए एक बार जो हृदय से, हम तो रोज भगवान के बनते हैं, रोज अलग होते हैं, रोज भगवान बनते हैं, रोज बेटा के बनते हैं, पति के बनते हैं, पत्नी के बनते हैं, तो बनना हुआ भैया, अपने आप को ठगना है, इससे काम नहीं चलने वाला। स्पष्ट बात, सदा के लिए राधे राधे राधे। मानव जीवन फिर निकलेगा। आपका शत्रु कोई दूसरा नहीं है, आप सब अपने आप के शत्रु। यदि आपने भगवान के नाम से सदा के लिए संपर्क कर लिया तो आप के सारे शत्रु दमन हो जाएंगे। यदि भगवान के नाम को अपने गले का हार न बनाया, आप अपने आप के साथ शत्रुता करते हो। नाम को गले का हार बनाए तो अपने साथ मित्रता करते, नाम को नहीं पकड़ा अपने आप से शत्रुता करते हैं। आत्मविहार पर बंधु रापड़े पर तो आत्मा भगवान कृष्ण का उद्घोष है। इसीलिए श्रोताओं करबद्ध निवेदन है, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नाम संपर्क, नाम भगवान ना, आपके नाम है ना राम कृष्ण, वो भी समय पर नाम का जाप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक 10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में आया है, 9वें अध्याय में भगवान जहाँ विश्राम छोड़ छाड़ कर पूजा भवन में जाते हैं, चारों से बंद करके अपने नाम का जाप करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। आपके इष्ट जिस अपने नाम का सहारा लिए बिना काम नहीं चलता, आप उनके होकर के, उनके दास होकर के, उनके भक्त होकर के और नाम को छोड़ोगे, कहीं कल्याण नहीं मिलने वाला है। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। एक महात्मा जी थे, ये अपने मिथिला में, हमारे गुरुदेव कहते थे, परम संत थे, परम संत। उनका बेटा, उनकी बेटी हंसने लगे, मंदिर बनाया था, जोर जोर ठाका मारते गए। क्यों भाई, तुमने अपना काम कर लिया, जोर जोर ठाका मार मार कर हंस रहे हो। अरे मूर्खो, तुमको तो रोना चाहिए, जिस काम के लिए आए वो काम तुम नहीं कर पा रहे हो। हमको भेजा गया कुछ करने के लिए ताकि दोबारा नहीं आवे। क्या? एक बात भगवान नाम लेना, भगवान नाम लेंगे एकदम सदा के लिए राय स्वामी आनंद विभोर हो जाएंगे। नाम नहीं लेंगे तो 2 अरब 98 करोड़ बार पुनः चक्कर काटते रहो। इसीलिए श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, तुमने प्रश्न बहुत बढ़िया किया है। सृष्टि के प्रारंभ से आज तक ऐसा प्रश्न किसी ने किसी से नहीं किया है, तुमने मुझसे किया, मैं बड़ा खुश हूँ। और यह तुम्हारा प्रश्न सृष्टि के प्रारंभ से जितने प्रश्न किए गए हैं सभी प्रश्नों का सम्राट माना जाएगा। देखो कलयुग में परमावधि 100 वर्ष की उर्दा है, आयु है। लेकिन दुर्भाग्य देखो, सोने में हम 50 वर्ष बर्बाद कर देते हैं तो 50 वर्ष बची। 20 वर्ष का अवस्था तक हम छोटी अवस्था में खाने कमाने में मिला देते हैं तो 70 हुई। फिर 20 वर्ष की अवस्था में बिजनेस व्यापार, लड़के बच्चे पैदा करना, न जाने क्या क्या करते हैं। 90 वर्ष बीता, अंत काल रह गया 10 वर्ष।
सारी शुद्ध बुद्धि समाप्त हो जाती है। क्योंकि 90 वर्ष बर्बाद कर डाला। लड़के बच्चे को सिखा ऐसा करो, ऐसा करना है। लड़के बच्चे कहते हैं पिताजी आप भजन करिए, बूढ़े हो गए हैं। अरे मूर्ख, तुम मेरा गुरु हो गया, ऐसा कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन तस्मात् भारत सर्वात्मा। आहा, कितनी करुणा वत्सल श्री सुखदेव जी कहते हैं। परीक्षित परम मुक्त हैं, उनको संकेत कर हम लोगों को आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, चेतावनी कर देते हैं। तस्मात् हे भारत, भृगुनंदन, भृगुवन, भरतवंशी, परीक्षित, इसीलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर। ये जो भगवान के नाम है उनको अपने गले का हार बना ले, उसका नितांत कल्याण होकर के रहेगा। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तश्च अभय। यदि अभय पद की इच्छा किसी को हो, वर्ण व्यवस्था यहाँ नहीं है, भगवान के सबकी पहुँच है। अरे भागवत महापुराण तो ऐसे कहते हैं विप्रा दुघर गुण जुताधर बिंद नाव पादार बिंद सबसे प्रतिष्ठा वरिष्ठ। एक ब्राह्मण है, 12 गुण से युक्त हैं, संध्या आदि करते हैं और भगवान के नाम से विमुख हैं। और एक सुपच है, सो नाम है कुत्ते का, अग्नि भुक्त खादती। जो एक है सुपच, कुत्ता को पकाकर आलू भट्टा के समान खाता है और उसकी जीवा से नाम निकलता है। देखिए क्या सुंदर बात। सुपच है, वह कुत्ते को पकाकर खाता है और उसकी जीवा से नाम निकलते हैं राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। दोबारा कर दिए राधे राधे, दोबारा महामंत्र कर दिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे। ओ श्याम श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। ओ श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। कहते हैं जहाँ नास्त श्री राधे। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य। भगवान को सुनना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए
स्मरण करना चाहिए। देखिए भगवान ध्यान ठीक है, स्मरण ठीक है, भगवान को सुनना चाहिए। कैसे होगा? राम को सुनोगे, श्याम को सुनोगे, राधे राधे। भगवान स्वयं वाणी का, भगवान की वाणी ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत माने श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत स्याथ श्रीमद् भगवत तथा स्वरूप मेघ में वास्ती सच्चिदानंद लक्षणम। जैसे सर्वगुणैश्वर्य परिपूर्ण श्री भगवान श्याम सुंदर हैं, उसी प्रकार से सर्वगुणैश्वर्य परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है। तनिक भी रंच मात्र भगवान और भागवत जो अंतर नहीं है, जो अंतर मांगता है, नाना प्रकार की जोनियों की यात्रा करता है। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से दोनों में तन भी अंतर नहीं है। और क्या कहते हैं? भगवान भी कहते हैं गीता जी में, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् धनंजय, मुझसे बड़ा कोई ब्रह्मांड है ही नहीं। इस बात को वेद भी कहते हैं, भगवान से बड़ा कुछ संसार में नहीं है। अनोरणीय महतो महान, भगवान अनुष्ठानु है, महान से महान है, इसलिए उनका नाम ब्रह्म है। बृहत ये ब्रह्म, जो सबसे बड़ा हो, और उनकी शरण जो लेता है अपने से बड़ा कर देता है, ये विशेषता है। ऐसे सर्वगुण संपन्न, अमोघ शक्ति वाला, सुखों की वर्षा करने वाला, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान का नाम आपके पास में है, आपको और चतुर्दिक हैं, उनसे आप वैराग्य धारण करते हैं, इसका परिणाम दुखद होगा। इसीलिए नाम से संपर्क करिए। बिना नाम से काम नहीं किसी का चलता है। स्वयं भगवान नाम श्याम का नहीं चलता तो अब कैसे चलेगा? अच्छा राय समझे। अब ठाकुर जी की कृपा से आरती की व्यवस्था हो, दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, मैं कुंज बिहारी तेरे आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। हाँ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, हाँ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, और देख छवि पर हारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। और चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, और जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं
चरणों के दर्शन पाओ। ओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। अनाथ के नाथ आप हो। हाँ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ हरि चरणों में मैं शीश नवाओ। हरि चरणों में मैं शीश नवाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरि प्यारे तुम मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को मन में बसाओ। युगल छवि को मन में बसाओ। ओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ तेरी आरती गाओ। ओ तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। ओम जले शीतलीकरणं देवादिवंदनं मंत्र